हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और टीचिंग परीक्षा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। सी टेट की तैयारी में भाई 30 में से 8 या 9 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ गद्यांश पद्यांश से आते हैं। और जिसे कहते हैं कि फ्री फंड के मार्क्स हैं फ्रेंड्स, बिना कुछ याद किए। मतलब कहते हैं ना कि चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम होती है, फैक्ट्स नहीं याद होते हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर टीचिंग परीक्षा आपको हमेशा ये रेगुलर प्रैक्टिस करवाता रहेगा कॉम्प्रीहेंशन की, और सिर्फ आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके 8-9 मार्क्स बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। और फ्रेंड्स, ये 8-9 मार्क्स आपको आपके स्कोर को कितना ज़्यादा लेकर जा सकते हैं, आपको कितने लाखों बच्चों से आगे लेकर जा सकते हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारे चैनल पर आप रेगुलरली सेशन देखते रहिए। ओके, तो वैसे आज मैं आपके लिए एक गद्यांश और एक पद्यांश दोनों लेकर आई हूँ, क्योंकि जो गद्यांश है वो तो पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सभी में आना है। हाँ, पद्यांश जो है वो सिर्फ ये लैंग्वेज 1 में आता है, लेकिन उसको समझने से क्या होगा, पेपर 2 वालों, लैंग्वेज 2 वालों को भी फायदा मिलेगा। तो स्टार्ट करें फ्रेंड्स। चलिए, तो सबसे पहले छोटी सी पोयम, बिल्कुल छोटी सी, जैसी पेपर में आती है। कहीं तुम्हें पर्वत लड़वा दे, कहीं लड़ा दे पानी, भाषा के नारों में गुम है मन की मीठी वाणी, आग लगा दो इन नारों में, इज्जत आ गई बाजारों में, कब जागेंगे सोए सूरज, कब होगा उजियारा, जीना हो तो मरना सीखो, गूंज उठे ये नारा, सारा देश हमारा। तो जब आप पोयम कॉम्प्रीहेंशन करते हैं तो पहले आपको एक बार पूरी पोयम पढ़नी पड़ती है, क्योंकि पूरी पोयम पढ़ने के बाद ही आपको एक्चुअल थीम समझ में आती है कि कवि कहना क्या चाह रहा है। अब इसको पढ़कर आपका प्रश्न है, सोए सूरज से कवि का तात्पर्य क्या है, ये ना, कब जागेंगे सोए सूरज। तो यहाँ पे सोए सूरज से तात्पर्य क्या है, सारे बच्चे बताइए जल्दी से फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन, एक पैसेज एक पोयम, ये हमें सॉल्व करनी है। हाँ जी, तो सोए सूरज, शक्ति पुंज विदेशियों से है जो अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। यहाँ पर ये क्या है, आपका विदेशियों के बारे में है। शक्ति पुंज प्रकृति से है जो अपनी शक्ति को भूले हुए हैं, शक्ति पुंज भारतीयों से है जो अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। तो यहाँ पे सारा देश हमारा, तो यहाँ पे भारतवासियों के लिए है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आएगा, सी ऑप्शन। ओके, अगला देखिए, कवि जीने के लिए क्या सीखने को कह रहा है। अगर हमें जीना है तो हमें क्या सीखना होगा, सारे बच्चे ट्राई कीजिए प्लीज। तो ये ना, जीना हो तो मरना सीखो, लेकिन मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्चुअल में जाके मर जाएं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है बताइए। मर जाने को कह रहा है, अहिंसक रहने के लिए कह रहा है, चपलता, चपलता क्या होता है फ्रेंड्स, चपलता होता है चालाकी, ठीक है ना, और आवश्यक प्रयास के लिए तत्पर रहने को बोल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आवश्यक प्रयास के लिए तत्पर रहना। कहते हैं ना, हम मरने मारने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जान हथेली पर लेकर आए हैं। तो ये चीज होती है कि जीना हो तो मरना सीखो, यानी हर पल तैयार रहिए कि कोई भी चुनौती आपके सामने आए, आप उसके लिए तैयार रहें। उसके बाद इस कविता का शीर्षक क्या है। इसके लिए बच्चों का बहुत कमेंट आया था कि मैम प्लीज शीर्षक वाले क्वेश्चन करवाइए। हालांकि सी टेट के पेपर में शीर्षक वाले क्वेश्चन उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं, बट स्टिल अगर आपको इस कविता का शीर्षक लेना हो, आप क्या लेंगे, देश की महानता, सूरज का प्रकाश, मन की जीत या राष्ट्रीय एकता। सभी बच्चे बताएंगे प्लीज, इस कविता का सही शीर्षक क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, कहीं तुम्हें पर्वत लड़वा दे, कहीं लड़ा दे पानी, भाषा के नारों में गुम है मन की मीठी बानी, आग लगा दो इन नारों में। ये जो हमें अलग अलग कर देते हैं, ये हम ये हैं, हम वो हैं, तो ये क्या है, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता के भारत देश हमारा, हमें एकता का संदेश यहाँ पे दिया गया है। आगे, कहीं तुम्हें पर्वत लड़वा दे, इसमें तुम्हें से किससे तात्पर्य है, मतलब कविता में इसी प्रकार के जैसे प्रश्न आते हैं, तो तुम्हें शब्द से तात्पर्य क्या है, देश का युवा, देशवासी, विश्व में फैले सभी भारतवासी या देश का शासन। ध्यान से करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो छोटे छोटे प्रैक्टिस सेशंस हैं ये आपके पेपर में, ठीक है ना, आपकी जीत के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो ये आएगा आपका कि कहीं तुम्हें, तुम्हें का मतलब है भारतवासी, ये नहीं विदेशों में फैले, कोई भी भारतवासी हो, जनरल भारतवासी, इंडियन रेजिडेंट, ठीक है। उसके बाद लड़वा देना, इसमें क्रिया कौन सी है,
अब बाई चांस अगर क्वेश्चन है ग्रामर का तो कैसा आ सकता है, लड़वा देना में क्रिया कौन सी है, अकर्मक, सकर्मक, नाम धातु या द्विकर्मक। है ना, कहीं तुम्हें पर्वत लड़वा दे, लड़ा दे, तो लड़वाना ये कौन सी क्रिया है। अब इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, वो है आपकी सकर्मक, क्योंकि लड़ना होता है अकर्मक, कि मैं लड़ रही हूं लेकिन मैं लड़वा रही हूं, तो लड़वा रही हूं तो किसी को लड़वा रही हूं, जहां पे को विभक्ति आ गई, कर्म आ गया, सकर्मक क्रिया। बाकी लड़वाना ये आपकी क्या आ सकती है, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, कि जब आप काम खुद नहीं करते, लड़वाना, मंगवाना, भिजवाना। नाम धातु क्रिया क्या होती है, नाम धातु क्रिया वो होती है जो कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से मिलकर बनी होती है, जैसे कि हथियाना, शर्माना, गरमाना। और फिर द्विकर्मक, जहां पे आपका कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों होते हैं, जहां पे मोस्टली देने का भाव होता है। इसके बाद निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम तद्भव मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, भाषा, पानी, बानी, सूरज। और याद रखिए अभी पोयम खत्म नहीं हुई है, अभी हमें एक पैसेज भी करना है, एक पोयम एक पैसेज। और कॉम्प्रिहेंशन का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई जानकारी दी गई है, उस जानकारी को आप कितना अच्छे से पढ़कर समझते हैं, ये कॉम्प्रिहेंशन देने का मेन उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द है भाषा। अगर मैं आपके लिए अलग से सेशन लेकर आऊंगी तत्सम तद्भव का, कि अगर आपके लिए कहीं भी री का स्वर आ जाए, श षटकोण आ जाए, अण आ जाए, तो यहाँ पर ये शब्द अधिकतर आपके तत्सम ही होते हैं। लेकिन पानी, पानी नहीं जल, ठीक है ना, नीर, वो सारे आपके तत्सम हैं। बानी, बानी नहीं वाणी, ये आपका तत्सम है। और सूरज नहीं सूर्य, ये आपका तत्सम है। बाकी सारे आपके तद्भव शब्द थे। आगे देखिए, वचन के आधार पर कौन सा शब्द बदलेगा। अब ध्यान दीजिए एक बार, वचन, एक वचन, बहुवचन, तो वचन के आधार पर कौन सा शब्द बदल सकता है, ट्राई कीजिए। पानी, मन, नारा या देश। मैंने शब्द बदलने की बात की है, कि जो शब्द का स्वरूप है वो बदल जाए। तो अब जैसे पानी है, मैंने इतना सारा पानी पिया, मैंने थोड़ा सा पानी पिया, पानी हमेशा एक वचन में आता है, सदैव एक वचन में। पानी कभी भी आपका बहुवचन में नहीं आता। मन, मेरा मन नहीं लग रहा, किसी का भी मन नहीं लग रहा, मन हमेशा ही एक वचन में आता है। नारा, अब मैंने एक नारा दिया, आपने 4 नारे लगाए, सभी ने नारे लगाए, तो अब नारा जो शब्द है इसका हो जाएगा नारे। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे देश है, एक देश है, 10 देश हैं, तो लेकिन देश शब्द वचन के आधार पे बदलेगा नहीं। लेकिन अब यहां पर एक ट्विस्ट आता है फ्रेंड्स, ट्विस्ट। आप जानते हैं कि सी टेट में ज़्यादा क्या कहते हैं कि लिंग वचन वगैरह के प्रश्न आते नहीं हैं, समास के आते हैं, संज्ञा विशेषण के आते हैं, तत्सम तद्भव के आते हैं। परंतु अभी सी टेट फरवरी 2026 में, ठीक है, सी टेट फरवरी 2026 में क्वेश्चन आया था वचन का, तिर्यक बहुवचन, सामान्य बहुवचन। तो भेजा घूम गया था कि ये भैया तिर्यक बहुवचन कहाँ से आ गया, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि देश, देशों, मैम देशों तो होता है ना कि इतने देशों ने स्वीकृति दी, तो ये जो देशों, ओ प्रत्यय जो होता है ना फ्रेंड्स, ओ प्रत्यय, देश, देशों, बच्चों, मालाओं, तो ये क्या होता है, तिर्यक बहुवचन। तिर्यक मतलब होता है टेढ़ा, स्लैश, जैसे टेढ़ी लाइन होती है उसे तिर्यक कहते हैं, तिरछा, तो तिर्यक बहुवचन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि देश का बहुवचन क्या होगा, साधारण बहुवचन, वो देश ही होगा, एक देश 10 देश। लेकिन अगर आपसे तिर्यक बहुवचन पूछा जाए तो होता है ओ प्रत्यय वाला, देशों, बच्चों, लड़कों, लड़कियों, ओ प्रत्यय, याद रहेगा। अगला, दी गई पंक्तियों में कौन सा काव्य रस है। अब काव्य रस चाहे आपको ना आए, लेकिन देखा गया है सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि दी गई पंक्तियों का भाव क्या है। अब ये जो भाव है ये क्या है बताइए, इसमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना, मोटिवेट किया जा रहा है, दुख हो रहा है, मतलब एक वैराग्य, शांति का भाव है, क्या है इसमें। ये वीर रस, रौद्र रस, रौद्र, रौद्र मतलब क्या होता है, गुस्सा आना। विभत्स होता है चिड़ मचना, जिसे कहते हैं ना चिड़ मच रही है। और करुण रस होता है दुख के लिए। तो आप खुद बताइए, वीर है, क्रोध है, चिड़ मच रही है, दुख हो रहा है।
क्या आंसर आना चाहिए इसका? तो ये वीरस, वीरस का मतलब होता है उत्साह, जोश, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। तो यहाँ पर आपको मोटिवेशन ही तो दी गई है कि गूंज उठे ये नारा, सारा देश हमारा। तो जहाँ पे उत्साह है, मोटिवेशन है, तो आपका वीरस आएगा। फिर जीना हो तो मरना सीखो, इस पंक्ति का मूल आशय क्या है? ये जो लिखा हुआ है कि जीना हो तो मरना सीखो, इस पंक्ति को कहने से कवि कहना क्या चाह रहा है? जल्दी से। तो 10 क्वेश्चन पोयम के, 10 क्वेश्चन पैसेज के, जल्दी से करिए, अभी एक क्वेश्चन बाकी है पोयम का। जीना हो तो मरना सीखो, क्या मूल मंत्र है इसका? कि सच्चा सुख केवल त्याग में है, सफलता के लिए प्रयास आवश्यक है, सम्मान के लिए आवाज उठानी होगी, या एकता के लिए सबका साथ चाहिए। क्लोज ऑप्शंस हैं इस बार, ध्यान दीजिएगा। क्लोज ऑप्शंस में आपका सही आंसर क्या आएगा? जीना हो तो मरना सीखो। अब यहाँ पे सम्मान की बात नहीं, मैंने सफलता के लिए प्रयास आवश्यक है, कि कोशिश तो करनी पड़ेगी हर केस में। ठीक है, उसके बाद अगला है इज्जत। शब्द कैसा है इज्जत? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, फटाफट करिए। अब जैसे आप खुद सोचिए इज्जत, अब मैंने यहाँ पे ना ज के नीचे बिंदु नहीं लगाई, लेकिन बोलने में तो आपको पता है ना इज्जत, ज। फ्रेंड्स ये जहाँ पे ना ज की ध्वनि आ जाती है, ये कभी भी हिंदी का शब्द नहीं होता, ये हमेशा उर्दू फारसी मूल का शब्द होता है, तो ये विदेशज आएगा। इज्जत, बाजार, जरा, जहाज। तो जहाँ पे ज की ध्वनि आई, आपका क्या आ जाएगा? विदेशी शब्द। चलिए, तो यहां पर तो हमारा समाप्त होता है एक ये पद्यांश। अब आते हैं आखिरी पार्ट गद्यांश पर। गद्यांश आपका ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आप बीच बीच में भी सॉल्व कर सकते हैं। दुनिया की प्रकृति कैसी है? पहले आपने क्वेश्चन देखा, अब पैसेज पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि दुनिया की प्रकृति कैसी है। और अभी तक अगर ये पोएम यूजफुल लगे, लाइक और शेयर एक बार जल्दी से कर दीजिएगा सारे बच्चे। संपूर्ण विश्व में निरंतर प्रगति होती रहती है, ऐसी ऐसी चीजों का आविष्कार हो गया है जिनके बारे में हम सोचा भी नहीं गया था। ये है दुनिया की प्रकृति जो बदलती रहेगी, और हम भी इसके साथ बदलते रहेंगे। ध्यान से देखिए, अब जो बच्चा पहली पंक्ति पढ़कर विश्व में निरंतर प्रगति होती रहती है तो वो विकासशील चूज कर देता है, लेकिन नहीं, ये क्या है? ये है दुनिया की प्रकृति जो बदलती रहेगी, हम भी इसके साथ बदलते रहेंगे, यानी कि परिवर्तनशील, कि दुनिया तो बदलती रहेगी। आगे देखिए, आविष्कारों का उद्देश्य क्या है? ये जो हम बार बार आविष्कार करते हैं ना, इस चीज का आविष्कार कर लिया, इस चीज का आविष्कार कर लिया, ये क्यों करते हैं? लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंगली, जीके के नहीं, पैसेज के अकॉर्डिंगली क्या आंसर है? और कई बार बच्चे कहते हैं मैम टाइम नहीं मिलता। आज फ्रेंड्स आप पूरा टाइम लीजिए, आराम से पढ़िए और फिर उत्तर दीजिए अपना, पूरा समय लेकर। अब यहां पर देखिए कि आविष्कारों का उद्देश्य, ये आपका कीवर्ड था, आविष्कारों का उद्देश्य यह है कि मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन जी सके, संसार में रहकर अपने जीवन में जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसको पाइए, परंतु अपने असली स्वरूप को भी पहचानिए। आपका असली स्वरूप आपसे अलग नहीं है, और वह है शांति। वास्तव में जीवन का लक्ष्य आनंद और शांति पाना है। तो इसका सही उत्तर आना था ए ऑप्शन, मनुष्य शांति और आनंद की अनुभूति कर सके। तो ये ऑप्शन आपका परफेक्ट था। आगे देखिए, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये तो अभी हमने किया था, इसके लिए तो आपको दोबारा जाने की जरूरत भी नहीं है। जीवन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ये देखिए, तो वो आपका यही है, शांति और आनंद। ठीक है, हमें खुशी मिले। भाई देखिए क्या होता है, बहुत बड़े बड़े बहुत अमीर भी होते हैं, बिलियनियर होते हैं, वो खुश नहीं होते, क्योंकि लाइफ का जो मेन मोटिव है वो है खुश रहना। ठीक है, हमें खुशी हो सके, शांति मिल सके, सुकून मिल सके थोड़ा सा। आगे, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि जीवन को सफल बनाने की सीढ़ी हमारे भीतर है? अब ये पंक्ति कहाँ पर है ढूंढिए, आपको 2 सेकंड में आंसर मिल जाएगा, आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सारे बच्चे देखिए,
जल्दी से। तो यहाँ पे लेखक ने ऐसा क्यों कहा? जीवन को सफल बनाने की सीढ़ी हमारे अंदर है। अब ये कहाँ पर है भाई? सीढ़ी शब्द कहाँ पर है? हम्म, ये रहा। जीवन सफल करने की जो सबसे पहली सीढ़ी है वह हमारे अंदर है। हम जिस शांति की बात करते हैं वह सबके हृदय में है। हमारा हृदय अंदर से प्रेरित करता है कि अपने जीवन को सफल बनाएं। अपने अंदर जो शांति है उसका अनुभव कीजिए। जिस दिन हम अपने हृदय की प्यास को समझना शुरू कर देंगे उस दिन शांति के लिए हमारी खोज शुरू हो जाएगी। तो वो सीढ़ी हमारे अंदर इसलिए क्योंकि वो सीढ़ी है शांति। तो कहाँ पर है भाई? हमारा अंतर्मन हमें निरुत्साहित करता रहता है। निरुत्साहित होता है डीमोटिवेट। हमारा अंतर्मन हमें प्रोत्साहित करता है। ये आंसर आपका आएगा। फिर हमारा अंतर्मन हमें विचलित करता है, बेचैन नहीं। हमारा अंतर्मन हमें झकझोरता है कि अरे भैया उठ जा, नहीं। वो हमें प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। अगला, गद्यांश के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? गद्यांश के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा होगा भाई? तो यहाँ पर देखिए, गद्यांश के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण तथ्य: प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानना, अपने परिवार के सदस्य को जानना, अपने मित्रों के बारे में जानना, लेकिन स्वयं की पहचान करना। वह इतना, पूरी दुनिया को तो हमने जीत लिया, पूरे ब्रह्मांड को मनुष्य ने जीत लिया, लेकिन अभी तक खुद को नहीं जीत पाया, खुद पे नियंत्रण नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन परफेक्ट आएगा। उसके बाद, गद्यांश की पहली पंक्ति में निरंतर शब्द क्या है? फिर से व्याकरण के प्रश्न। निरंतर शब्द क्या है? इससे पहले हमने आपके साथ संज्ञा विशेषण डिस्कस किया था। आई होप कि वो सेशन आपने ध्यान से देखा। नहीं देखा तो जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो गद्यांश की पहली पंक्ति में निरंतर, ये शब्द क्या है? और जानते हैं ये क्यों लिखा गया? क्योंकि यहां पर आपको कोई भी शब्द आए ना, प्लीज उसे एक बार पैसेज में जरूर देखिए कि किस संदर्भ में वो शब्द प्रयोग किया गया है। अलग से बिना देखे आंसर मत दीजिएगा। तो निरंतर का मतलब होता है रेगुलर, बिना रुके। अब ये निरंतर शब्द क्या है फ्रेंड्स? एक क्रिया विशेषण। डी ऑप्शन, कि वो निरंतर प्रगति करता है। कैसे करता है? निरंतर, बिना रुके। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैं इसका भी विषय आपके लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद, यहां हृदय की प्यास किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बताइए, ये ना हृदय की प्यास, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? परिवर्तन के लिए, सफलता के लिए, शांति के लिए, उद्देश्य के लिए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे करेंगे। हृदय की प्यास किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जी, तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा शांति। अभी तक हम केवल शांति की तो बात करें ना, हृदय की प्यास, मन चाहता है शांति मिले, सुकून मिले। आगे देखिए, जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया, यहाँ कौन सा क्रिया विशेषण है? अब देखिए, क्रिया विशेषण क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब होता है जो वर्ब की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। उसी प्रकार क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बतलाए। क्रिया यानी कि उसके चार प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण के: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। इसका तात्पर्य है कि काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कितना हुआ। कि काम कब, कहाँ, कैसे, कितना हुआ। अब यहाँ पे जिनके बारे में पहले कभी नहीं सोचा, तो यहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण है? कि क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, कितनी हुई, कैसे हुई, क्या दिया गया है? तो यहाँ पर है पहले कभी नहीं सोचा, तो कब, टाइमिंग है, टाइमिंग है, तो यहाँ पर आपका कालवाचक आएगा। यहाँ पे कोई जगह, क्वांटिटी वो तो नहीं बताया ना, टाइमिंग बताया है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर विशेषण विशेष्य का संबंध कौन सा नहीं है? ये मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था संज्ञा विशेषण में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विशेषण विशेष्य का संबंध जल्दी से बता दीजिए, कौन सा नहीं है?
अच्छा वैसे फ्रेंड्स, आपको भी ये डर लग रहा है कि पैडागॉजी में इतनी सारी पैडागॉजी कैसे याद करेंगे, ग्रामर को इतना हम कैसे समझेंगे? तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बच्चों को लगता है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा आपके लिए बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लेकर आया है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेकर आया है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, पेपर वाइज, ईयर वाइज आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। जानना चाहते हैं तो बस 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट में मैं आपको बता रही हूँ उसकी डिटेल्स। तो विशेषण विशेष्य, यानी जब एक शब्द दूसरे की विशेषता बतलाए, और विशेषण पहले आता है, विशेष्य बाद में, जैसे संज्ञा। तो संपूर्ण विश्व, तो विश्व क्या है? संज्ञा, और संपूर्ण क्या है? विशेषण। शांतिपूर्ण जीवन, ठीक है ना, तो ये जैसे कि पीसफुल लाइफ। असली स्वरूप, रियल फेस, रियल पिक्चर। लेकिन जीवन सफल, अब जो जीवन सफल है ये उल्टा लिखा गया है, सफल जीवन होता है, जीवन सफल नहीं। तो जीवन क्या है? संज्ञा, सफल है विशेषण, तो यहाँ पे संज्ञा विशेषण आ गया, उल्टा आ गया, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। इस चीज को हमें समझना है, ठीक है। और बाकी आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में संधि नहीं है? और जिनको संधि वाले विषय में डाउट है, हम संधि का विषय भी अलग से लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, आई होप कि आज की जो 2 कॉम्प्रीहेंशन है इनसे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। छोटे सेशन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको बिल्कुल फ्री के मार्क्स पेपर में मिल सकते हैं, नंबर कट ही नहीं सकते इसमें। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि सी टेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उनका पूरा ओशन आपके लिए है। और ये सिर्फ सी टेट के लिए नहीं फ्रेंड्स, सी टेट, यूपी टेट, झारखंड टेट, REET, MP टेट, जितने भी आपके इतने सारे एग्जाम हैं, ठीक है ना, ये आपके कितने भी टेट के एग्जाम है, सबके लिए यूजफुल है। और जैसे आपको ईयर वाइज तो मिल ही जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कोई टॉपिक है मूल्यांकन, ठीक है ना, या फिर आप कहते हैं वो स्कैनिंग और स्किमिंग, सरसरी दृष्टि से पठन, वो पठन के प्रकार, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो डालिए, उसके रिगार्डिंग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। आपको इधर उधर छांटने की जरूरत ही नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक प्लेटफॉर्म पर आपको हर चीज़ मिल सकती है। और ये कितना, इसका थोड़ा सा प्राइस है फ्रेंड्स, 99 रुपये 1 महीने के लिए। अगर आप 6 महीने के लिए ले रहे हैं तो सिर्फ 499, और अगर आप 1 साल के ले रहे हैं तो 599। तो फ्रेंड्स, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए। अगर हम आपके लिए स्कीम लेकर आए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो पेपर में आपकी सफलता के चांसेस को पता नहीं कई गुना बढ़ा देगी। बाकी अगर आपको सी टेट का प्रॉपर कोर्स चाहिए, क्योंकि उसमें तो हम आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे, पूरी थ्योरी, सारे क्वेश्चंस, तो शौर्य बैच, जिसका कूपन कोड है TP Max, ओके, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और रेट सारे आपके सामने हैं। फुल कोर्स हो, सोशल साइंस का, मैथ्स का 699, कॉम्बो कोर्स हो तो 899। तो इसलिए बाकी मर्जी आपके फ्रेंड्स, चॉइस आपकी। और टीचिंग परीक्षा यूट्यूब पर तो आपके सामने है ही है। तो अगर आप कोर्स बाई चांस नहीं ले सकते, भाई बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम आपके लिए नए नए सेशंस थ्योरी के साथ, लॉजिक्स के साथ लेकर आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने सजेशन ज़रूर भेजिएगा कि मैम इस टॉपिक के ऊपर सेशन ले लीजिए, ठीक है, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।